ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। सद्गुरु कबीर साहब द्वारा कृत विवेक प्रकाशिनी बीजक टीका रमैनी 10। राही लय पिपराही बही, करगी आवत काहू न कही। आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म जम पहिरे बूता। शब्दार्थ: राही यानी संसार मार्गी जीव, पिपराही यानी पीपल के पत्ते के समान चंचल, क्षणिक, नाशवान, करगी यानी किनारे, अजगूता यानी आश्चर्यजनक, जम यानी यमराज, काल, भूता यानी वेश, श्वांग। भावार्थ कुछ इस प्रकार हैं। संसार मार्गी जीव पीपल के पत्ते के समान चंचल, नासवान की आसक्ति में पड़कर संसार में बह गया। भावसागर के किनारे मनुष्य शरीर में आने पर भी किसी ने उसे सत्य ज्ञान की बात नहीं कही। भावसागर के किनारे मानव शरीर में आकर भी उसका आश्चर्यजनक हाल हुआ कि वह भवसागर के पार न होकर उसी में गोता लगाना पसंद किया। जीवों के जन्म जन्मांतर से उसे फांसने के लिए यमराज विभिन्न स्वांग पहिरता धारण करता है। बूता पहिरी जम करे समाना, तीन लोक मोह करे पयाना। बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि औ बांधु गणेशु। बांधे पौन पावक थल नीरू, चांद सूरज बांधे दो बीरू। शब्दार्थ: समाना यानी प्रवेश करना, पयाना यानी यात्रा करना, भटकना। शब्दार्थ: भावार्थ कुछ इस प्रकार है। विभिन्न स्वांग यानी स्त्री, पुत्र, धन, घर, पद, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, देवी देवादि के धारण कर यमराज जीवों के अंदर समा गया। फलतः जीव तीनों लोक में आवागमन के द्वारा भटकता फिरता है। यमराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर मुनि गणेश, पवन आग पृथ्वी जल और दोनों वीर चांद सूर्य को भी बांध रखा है। सब के सब मृत्यु धर्मा नासवान असत्य हैं, अतः ये सभी जीव के लक्ष्य नहीं हैं। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जानई नारी। साच मंत्र यानी शब्द बोध उपदेश, झारी यानी शब्द के शब्द, अमृत वस्तु यानी आत्म तत्व, नारी यानी परवश व्यक्ति, असत्यासक्त। भावार्थ: यमराज ने सभी सत्यबोधक उपदेशों को असत्य की आसक्ति और उपासना में बांध लिया। असत्य में आसक्त परवश नारी तुल्य व्यक्ति सत्य अविनाशी आत्म तत्व को नहीं जान सकता। भावार्थ विशेष कुछ इस प्रकार है कि असत्य की आसक्ति और असत्य की उपासनाओं में बौराए हुए लोगों को सत्य बोध उपदेश न सुहाता है, न वे सुनते हैं। साखी: अमृत वस्तु न जाने, मंगल भया सब लोय। कहे कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होय। अमृत यानी अविनाशी, मगन यानी मस्त, निमग्न, कामो यानी कामना वासना। अविनाशी परम तत्व को जानते नहीं और विनाशी शरीर, संसार, देवी देवा आदि में सभी लोग निमग्न हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस जीव में कामना नहीं है उसका जन्म मरण नहीं होता।
कामनाओं से ही क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अवगुण उत्पन्न होते हैं। कामना रहित व्यक्ति परम सुखी और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जाको कछु न चाहिए, सो जग शाहंशाह। रमैनी 11। आंधरी गुष्टी सिष्टी भव बौरी, तीन लोक मौ लागू ठकौरी। ब्रह्मा ठग्यो नाग कह जारी, देवता सहित ठग्यो त्रिपुरारी। आंधरी यानी तामसी मन माया, गुष्टी यानी कथा वार्ता, बौरी यानी पगली विवेकहीन, ठगौरी यानी वंचना, नाग यानी शेष नाग, त्रिपुरारी यानी शंकर। तामसी मन माया की कथा में सृष्टि के समस्त जीव विवेकहीन हो गए हैं। तीनों लोक में मन माया की ठगौरी लगी है। इसी मन माया ने ब्रह्मा जी को उनकी अपनी ही सृष्टि में कई बार विमोहित करके ठगा और जाकर शेषनाग को पृथ्वी का भार उठाने का बीड़ा देकर ठगा। इसी ने देवताओं सहित शंकर जी को भी ठगा। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी जलकनी, ताकि डर तुम काहे कैमानी। चौधरी यानी चौधरी, मुखिया, स्वामी। जलकन यानी जल के बुदबुदे के समान नासवान। 14 भुवन के स्वामी विष्णु जी पर भी माया की ठगौरी सृष्टि राज्य के संचालन रक्षा कार्य के रूप में पड़ी। ज्ञानियों ने जिस माया के आदि अंत को जलकन के समान क्षण भंगुर जाना, उसका डर तुम क्यों मानते हो। भावार्थ विशेष कुछ इस प्रकार है। माया अनादि होते हुए भी शांत कही जाती है और तुम जीव अनादि अनंत हो। तुम माया के अनुचर नहीं हो, प्रत्युत मायापति परमात्मा के अभिन्न अंश हो। अपने स्वरूप को विस्मृत कर मायासक्त हो जाने के कारण ही माया तुम्हें नाना नाच नचाने में सक्षम हो पाती है। अतएव माया से तुम भयभीत नहीं हो। अपने स्वरूप को पहचान कर इससे मुक्त हो जाओ। वह उतंग तुम जाति पतंगा, जमघर किए जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विख को अमृत कहे गंवारा। उतंग यानी ऊंचा, ऊंची अग्निशिखा। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। स्वरूप की विस्मृति और माया में आसक्ति के कारण वह माया ऊंची अग्निशिखा के समान हुई है और तुम उसमें कूदकर जल मरने वाले पतंगे के समान हो गए हो। तुमने अपने जीव को यम घर तुल्य विनाशी शरीर, संसार, वासना, तृष्णादि के में आसक्त किया है। जैसे नीम के कीड़े को नीम ही प्यारा लगता है, वैसे ही अज्ञानी लोग विष तुल्य मार डालने वाले और स्वरूप बोध से चित्त करने वाले शरीर, संसार, विषय, भोगादि को अमृतवत कहते हैं। विख के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विख अमृत गौ एकै सानी, जिन जानी तिन विख कै मानी। शब्दार्थ विख यानी विष, गुण यानी भलाई, मूल यानी आत्म सुख, विख यानी अधर्म, अमृत यानी धर्म। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। विष तुल्य शरीर, संसार, विषय भोग की आसक्ति में पड़कर कौन भलाई हो सकती है। विषय संयोग से किंचित सुख मिल सकता है, परंतु उससे
स्वरूप बोध एवं आत्म सुख खो जाता है। अविवेकियों ने अधर्म यानी नशा, हिंसा, विषय सेवन आदि और धर्म को एक ही में मिला दिया है, परंतु जो इसे जानता है वह अधर्म मिले धर्म को विष ही मानता है। भावार्थ विशेष कुछ इस प्रकार हैं कि होली के अवसर पर नशा सेवन एवं दूसरों की फसलों आदि को अगजा में जलाने के लिए चोरी, दीपावली के अवसर पर जुआ, दुर्गा पूजा, बकरीद आदि के अवसर पर बलि, जिहाद या धर्म के नाम पर हत्या, लूट, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत, क्रूरता, आगजनी आदि पापों को लोगों ने धर्म सम्मत ग्राह्य समझ लिया है, परंतु विवेकी उसे अधर्म में जानकर विष तुल्य त्याज्य समझते हैं। याद रखें, धर्म की खोल ओढ़ लेने पर भी अधर्म धर्म नहीं हो जाता। काह भय नर शुद्ध बेशुद्धा, बिनु परिचय जग बूढ़ल बुद्धा। मति के की हीन कौन गुण कही, लालच लागे आशा रही। शब्दार्थ: शुद्ध यानी शुद्ध, बेशुद्धा यानी बेसुध, बेहोश, मूर्छित। परिचय यानी परिचय, पहचान, विवेक। बुद्धा यानी बुद्धिमान, विद्वान। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। अज्ञान में मूर्छित हे मानव, कुल गोत्र से शुद्ध होने से क्या हुआ? आत्म परिचय के बिना बुद्धिमान विद्वान भी संसार समुद्र में डूब गए। बुद्धिहीन लोग कौन से सद्गुणों को कह सकते हैं? उन्हें तो मिथ्या संसार सुख का लालच लगा रहता है, जिससे वे विषय भोगों की आशा में बंधे रहते हैं। साखी: मुआ है मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल। सपन सने ही जग भया, सहीदानी रही गौ बोल। शब्दार्थ: सपन सने ही यानी स्वप्न तुल्य मिथ्या संसार के प्रति प्रेम। शहीदानी यानी पहचान, निशानी। भावार्थ: वासनाग्रस्त होकर अनंत बार मरे हो, फिर मरकर कहीं जाओगे। चतुर्दिक मृत्यु का ढोल बज रहा है। संसार शरीर का एक सत्य एकमात्र मृत्यु ही है। फिर भी जगत के प्राणी स्वप्न तुल्य संसार के प्रेमी हो गए हैं। तुम मर जाओगे तब तुम्हारी पहचान चर्चा मात्र बनकर रह जाएगी, वह भी कुछ दिनों के लिए। विशेष असत्य की वासना त्याग कर सत्य की पहचान करो। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।